चतुर्श्रेणी तैयार करने वाले विद्यार्थियों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज की क्लास में आपको चतुर्श्रेणी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हल करवाएंगे। तो चलते हैं आज के हमारे वीडियो पर। अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने। 80 खंभों की छतरी राजस्थान किस जिले में स्थित है? बूंदी में, अलवर में, जोधपुर में या फिर कोटा में? दोस्तों, 80 खंभों की जो छतरी है वो अलवर ज़िले में स्थित है। और दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताएं 84 खंभों की और 32 खंभों की छतरी जो है वो किस जिले में स्थित है? सब भाई कमेंट करके बताएं 84 खंभों की 32 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है। यह दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? एस सी मुखर्जी, सचिदानंद सिन्हा को, जीवी मावलकर को, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को? यहाँ पर अस्थायी अध्यक्ष के बारे में पूछा गया। तो संविधान सभा का जो अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था वो सचिदानंद सिन्हा को चुना गया था। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। काली मिट्टी के बर्तन के लिए कौन सा प्रसिद्ध स्थान है? जयपुर, बांसवाड़ा, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़? दोस्तों, यहाँ पे काली मिट्टी की पूछी गया है। तो अगर काली मिट्टी की पूछा जाता है वो ध्यान रखना है। सवाई माधोपुर जो है काली मिट्टी के बर्तनों के लिए सबसे प्रसिद्ध स्थान सवाई माधोपुर है। ऑप्शन सी इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। वस्त्र रंगने की मलयगिरी पद्धति में किस रंग की प्रधानता होती है? दोस्तों, ये प्रश्न मैंने पिछली परीक्षा में काफ़ी बार करवाया गया, क्योंकि ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा जाता है कि वस्त्र रंगने की जो मलयगिरी पद्धति होती है उसमें कौन से रंग की प्रधानता होती है? पीले रंग की, काले रंग की, भूरे रंग की या फिर नीले रंग की? तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा उसमें भूरे रंग की जो है प्रधानता होती है। भूरा रंग इसका करेक्ट आंसर होगा। यह दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने। अमर सिंह प्रथम के शासनकाल में चावड़ में रागमाला के चित्र किसके द्वारा चित्रित किए गए थे? दोस्तों, जो अमर सिंह प्रथम था उसके शासनकाल में चावड़ में जो रागमाला के चित्र चित्रित किए गए थे वो किसके द्वारा चित्रित किए गए थे? साहबदीन के द्वारा, निसारदीन के द्वारा, मनोहर के द्वारा या फिर निहाल चंद के द्वारा? दोस्तों, निसारदीन के द्वारा जो है वे चित्र चित्रित किए गए थे। मेंडसर प्रसिद्ध है सोने की चित्रकारी के लिए, मुगल कालीन चित्रों की अधिकता के लिए, 360 खिड़कियों की हवेलियों के लिए या फिर सती माता के मंदिर के लिए? दोस्तों, मेंडसर जो है वो सोने की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए सोने की चित्रकारी इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रसिद्ध चित्रकार मोहम्मद शाह जयपुर के किस महाराजा का दरबारी चित्रकार था? दोस्तों, मोहम्मद शाह जो था, जो जयपुर का निवासी था, वो किस महाराजा का दरबारी जो चित्रकार जो मोहम्मद शाह था वो जयपुर के किस महाराजा का दरबारी चित्रकार था? बताएं। सवाई राम सिंह द्वितीय का, जगत सिंह का, प्रताप सिंह का या फिर सवाई जय सिंह का? दोस्तों, मोहम्मद शाह जो है सवाई जय सिंह का दरबार में चित्रकार था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान के किस स्थान में अंग्रेजी शिक्षा की सर्वप्रथम शुरुआत हुई थी? बीकानेर, कोटा, अजमेर या फिर उदयपुर? दोस्तों, ये प्रश्न भी काफ़ी बार पूछा गया है। तो अजमेर में जो है सर्वप्रथम अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बताएं दोस्तों, दामना नामक आभूषण कहाँ धारण किया जाता है? उंगलियों में, पैरों में, कमर में या फिर गले में? दोस्तों, दामना जो आभूषण होता है वो उंगलियों में पहने जाता है। आपने नहीं देखा होगा कि प्राचीन समय में लोग औरतों के द्वारा ये आभूषण उंगलियों में पहना जाता था। वर्तमान में बहुत कम ये आभूषण पहना जाता है। तो दोस्तों, दामना को जो है उंगलियों में पहना जाता है। ग्लिंड और भगवानपुरा किस सभ्यता से संबंधित है? आर्य सभ्यता से, कालीबंगा से, गणेश्वर से या फिर बैराट से? तो गिलुंड और भगवानपुरा जो है वो आर्य सभ्यता से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बताएं दोस्तों, अंग्रेजी पत्र पीप का संबंध निम्न में से किससे है? विजय सिंह पथिक से, जयनारायण व्यास से, रामनारायण चौधरी से या फिर हीरालाल शास्त्री से? जो अंग्रेजी से समाचार पत्र था पीप का संबंध जयनारायण व्यास से। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। जवाहर सागर वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान के मुख्यतः कौन से जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़ में, बारां में, सवाई माधोपुर में, फिर झालावाड़ में? जवाहर सागर वन्यजीव अभयारण्य जो है चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भरतपुर जिले के किस गांव में उत्खनन से ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले? भरतपुर जिला जो है उसके ऐसे कौन सा गांव है जहाँ से ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले? नदबई, नोह, रूपबास, कुम्हेर? दोस्तों, नोह भरतपुर जिले के अंतर्गत आता है और यहाँ से जो है ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त किए गए हैं। तो नोह इसका करेक्ट आंसर होगा। यह दोस्तों अगला प्रश्न के सामने। राजस्थान मदरसा बोर्ड कहाँ स्थित है? अजमेर में, जयपुर में, उदयपुर में या फिर बीकानेर में? राजस्थान जो मदरसा बोर्ड है दोस्तों ये जयपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन बी जयपुर, राजस्थान की राजधानी जयपुर इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस संस्कृति को बना संस्कृति भी कहा जाता है? रेड संस्कृति को, बेरिड संस्कृति को, आर्य संस्कृति को या फिर दृश्यद्वैती संस्कृति को? दोस्तों,
बना संस्कृति के नाम से जो है आर्य संस्कृति को जाना जाता है। ऑप्शन सी, आर्य संस्कृति को ही बना संस्कृति कहा जाता है। बताएं दोस्तों, ये प्रश्न हमारे संविधान से संबंधित है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है। भारत संविधान जो 8वीं अनुसूची उसमें संख्याओं का वर्णन किया गया है, तो उसमें कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है। 22 भाषाओं को, 14 भाषाओं को, 8 भाषाओं को या फिर 24 भाषाओं को। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में दोस्तों 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। पेनिसिलिन नामक औषधि प्राप्त की जाती है। दोस्तों पेनिसिलिन तो एक एंटीबायोटिक है, ये किससे प्राप्त की जाती है। जीवाणु से, कवक से, विषाणु से या शैवाल से। दोस्तों पेनिसिलिन जो है कवक से प्राप्त की जाती है। और आप मुझे कमेंट करके बताएं कि पेनिसिलिन की जो खोज है वो किसके द्वारा की गई थी। आप मुझे जल्दी से इसका आंसर कमेंट करके बताएं। राजस्थान राज्य में सबसे अधिक कृषि उपज मंडियाँ स्थित हैं। कोटा में, बीकानेर में, श्रीगंगानगर में या फिर हनुमानगढ़ में। दोस्तों राजस्थान का एकमात्र जिला कोटा ही एक ऐसा है जहाँ पर सबसे अधिक कृषि उपज मंडियाँ स्थित है। कोटा इसका करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान में अद्भुतनाथ का मंदिर किस स्थान पर है। जयपुर में, जैसलमेर में, नागदा में, फिर गलता जो कि जयपुर के अंतर्गत आता है। दोस्तों अद्भुतनाथ का जो मंदिर है वो नागदा में स्थित है। नागदा इसका करेक्ट आंसर होगा। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ। 1972 से 1973, 1971 से 1972, 1974 से 1975, 1979 से 1980। दोस्तों सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम जो है वो सन 1974 से 1975 के मध्य शुरू हुआ था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तबीजी जो कि अजमेर के अंतर्गत आता है, दुर्गापुर जो जयपुर के अंतर्गत है, सूरतगढ़ गंगानगर, जैसर गंगानगर। दोस्तों सूरतगढ़ गंगानगर इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म सूरतगढ़ जो कि गंगानगर के अंदर स्थित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस स्थान में उत्खनन में अग्निवेदिका प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो, कोटदीजी, अहाड़, कालीबंगा। दोस्तों कालीबंगा इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों ये राज्य का इसका अंतिम प्रश्न है कुछ सामने। राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है। विवाह का एक प्रकार है, एक स्थानीय खेल है, वर वधू के साथ जाने वाली एक लड़की या महिला है, या राजस्थान का लोकगीत है। दोस्तों ओलंदी जो है वर वधू जो नई वधू होती है उसके साथ जाने वाली एक लड़की या महिला होती है, उसे ओलंदी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप कमेंट करके बताएं हमने आपको जितने प्रश्न हल करवाए थे उसमें कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं, कितने प्रश्न आपके गलत हुए हैं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों हम आपको हमारे चैनल पर राजस्थान चतुर्थ श्रेणी, पटवारी एवं हाईकोर्ट में जो भी नई वैकेंसी निकले इनकी एवं पुलिस कांस्टेबल सभी प्रतियोगी परीक्षा तैयारी बिल्कुल निःशुल्क करवाते हैं। और PDF के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल के बायो में जाएं और आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, वहाँ पे आपको सभी PDF जो है फ्री में उपलब्ध हो जाएंगी। धन्यवाद। राम राम।